समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में श्री राम कथा अयोध्या कांड सोनी अयोध्या को लेकर आए हैं। सोनी अयोध्या का प्रथम भाग लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई बंधुओं कि रामचंद्र जी सीता सहित लक्ष्मण के साथ वन को चले गए हैं और आर्य सुमंत वहाँ से वापस आ रहा है। पूरी अयोध्या में कोहराम मचा हुआ है। सोनी अयोध्या अंधकार हो गया है और आर्य सुमंत वहाँ से वापस होते हुए किस तरह से विचलित हैं, किस तरह से परेशान हैं। घोड़े हाथी सब इधर उधर भाग रहे हैं राम के वियोग में। उसी कथा हम आप लोगों के बीच में प्रथम भाग के रूप में लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक कथा है। कथा प्रारंभ। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रस, छवि निधि का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ पर था परमारथ का वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ हो या बिना मनोरथ का यह उजड़ गांव आकारत है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रथ को वे, कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े छोड़े देते हैं रथ को वे। कट खने हुई हिना रहे अड़ गए दुलंती मार उठे। थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मन मानी गति पर चलते थे। मतवाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांग भरते थे। लेता है कोई राम नाम तो वही ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसे बुरी अवस्था थी तो उस बूढ़े मंत्री की किस तरह बताए दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़े के कंधों पर मुर्दा कौशल स्मशान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किससे कहूँगा मैं वियोग वृतांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा करा रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। आर्य सुमंत महलों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ एकदम अचेत अपने शैया पर पड़े हुए हैं, व्याकुल हैं, अधीर हैं। सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में धूल गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खींच कर नयनों में था ये नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। राजा दशरथ एकदम बड़ी
तीव्रता के साथ उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंत्री सुमंत वापस आता होगा, मेरे राम भी वापस आते होंगे। किस प्रकार आकर जब भी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहाँ है मेरे राम। मानो कड़ कड़ भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। किस प्रकार बूढ़े वृतांत की दीन दशा, बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति अब खाने में है। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री नकसिक तक हिम आस्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहा, अंबर भी बोला राम कहा। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहा अभिराम कहा। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ। है राम कहाँ इस अवध से वह गूंगा कुछ बाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार गए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को धाम। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। किस प्रकार मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण तेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम। रहा सहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। किस प्रकार जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहुत तेरे, इस जंगल जाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धस कर हम। आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ये जाते हैं। यात्री रीते हाथे आकर रीते हाथों ही जलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखा सब बुद्धिमंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसे तान। बहुत व्याकुल हो जाते हैं राजा दशरथ। वहाँ के जनता प्रजाजन फिर क्या होता है। रागी का यह राग था,
या वैराग्य पुनीत अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दिवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सया पर बढ़ रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाले दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तुत्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्मप्रद में तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। क्या बात है। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता के मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम बन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीपे तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रह दशरथ का केवल केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती है, प्राणों के साथ साथ है आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। ले कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। किस प्रकार वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली, अब की जो आंखें खुली तो तब था सब सुनसान, अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान।
कौशल्य 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 देखे, कौशल्य कौशल्य देखो, यह क्या है देखो वह क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं बहम सा है बहम नहीं यह बहम नहीं, फिर नजरों में आती है, पहचान लिया यह वही है, वही आत्मा दिखलाती है। मोदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्या प्रिय सुनो एक वृतांत। राजा दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं, उनके तरह तरह के सपने दिखाई देने लगे, भ्रम में फंस गए और राम के वियोग में तड़प रहे हैं। आज सुमंत भी वहां से वापस आकर के सारी वृत्तांत बता दिए हैं और परेशान हो गए हैं, राम का चित्र देख करके अधीर हो रहे हैं और तरह तरह के सपने देख रहे हैं। आगे का भाग मैं आपको अगले अध्याय में देंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।